हेलो मेरे साथी, मेरे विद्यार्थी, मेरे प्यारे छात्र। आज फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21, क्योंकि 20 तक हम लोग ने बनाया है। आज ये सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप हैं और सभी प्रश्न एक एक अंक के हैं और VVI हैं। ठीक है। अगला प्रश्न दिया है जो 21 नंबर है। 1 से 20 तक का प्रश्न का हल हम लोग कर चुके हैं। आज 21 नंबर हम लोग प्रश्न 21 से आगे बढ़ेंगे। तो 21 नंबर है, एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। तो अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 3 होती हैं। 22 नंबर प्रश्न है, बहुपद MQ -3M² -M + 3 के शून्यकों का योग है। योग आपका हो जाएगा अल्फा + बीटा + गामा, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए। अगला प्रश्न बहुत मज़ेदार है। समीकरण bx² + bx + c = 0 का विवेचक होता है। यदि ax² + bx + c दिया रहता है तब विवेचक हम लोग लिखते हैं b² - 4ac, लेकिन a की जगह पर यहाँ b है, इसलिए आपका सही उत्तर c है ना। b² - 4bc होगा, क्योंकि a की जगह पर b है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न है x - y = 2, x + y = 10, तो एक्स वाई का मान होगा। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में जोड़िएगा आप तो y कट जाएगा, तो 2x बच जाएगा मेरे दोस्त, तो बचेगा आपका 12। यानी x का मान कितना हुआ? तो 6 हुआ। x का मान कितना हुआ मेरे दोस्त? तो 6 हुआ। तो 6 अब आप रहने दो। अब ये 6 का करो समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो। 2 में रखोगे 6 का मान, तो x का मान निकालोगे, 2 में 6 रखोगे तो 10 में से 6 गया 4 बचेगा। y का 4 होगा, y का 4 हो जाएगा और x का 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन में मिला लो कौन सही है? y का 4 और x का 6। ऑप्शन नंबर C सही है ना। ऑप्शन नंबर C सही है। अगला प्रश्न चलिए। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न है, यदि 5a b तथा 11 समानांतर श्रेणी में है तो a + b का मान बताइए। तो अब देखिए, अब ये समानांतर श्रेणी में होने का मतलब है कि a आपका दिया है कितना है? 5 है, और आपका जो 11 दिया है वो चौथा पद है ना। तो चौथा पद कैसे लिखते हैं? a + 3d लिखते हैं, बराबर 11 लिखते हैं मेरे दोस्त। तो a का मान 5 है, तो 11 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। और d का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, तो 2 हो जाएगा। d का मान 2 हो गया। अब ध्यान देना कि d का मान 2 आ गया, d आपका 2 हुआ और a हुआ आपका 5। ठीक है। तो आप a जब निकालिएगा तो a मतलब हुआ a + d, दूसरा पद। तो दूसरा पद हो जाएगा मेरा दोस्त आपका, a का मान 5 था और d का मान 2 था, तो यानी 7 हो गया। ठीक है। a का मान 7 हो गया। अब b है आपका तीसरा पद, तो a + 2d। ठीक है। a + 2d, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 और 2 दूना 4, 5 4 5 4 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा? तो आपका 16 हो जाएगा। 9 और 7 16 हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, समानांतर श्रेणी 1/p 1 - p/p 1 - 2p/p का सार्वधान्तर है। तो सार्वधान्तर में क्या करते हैं? d का मान निकालते हैं, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 1 - p और -pa 1 कर देते हैं। सबका एलसीएम लेकर एक ही बार बना देते हैं, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, -p/p यानी -1 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, बहुत मज़ेदार प्रश्न है और बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए 27 नंबर प्रश्न है, AP 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो A है कितना? 10, A2 है 7, तो D कितना हो जाएगा आपका? -3। कितना हो जाएगा? -3। और 30वां पद निकालना है, A 30वां पद, तो A + 30 यानी 10 और +29 और गुणा में -3। ध्यान है ना, -3। तो 10 हम लेंगे और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। और यहाँ है आपका 29,
तो 9 3 27 के साथ हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 9 3 27 के साथ, 3 दूना 6, 6 2 8, यानी हो जाएगा माइनस में 77। आंसर हो जाएगा 77, 77 माइनस में 77। ठीक है। अगला प्रश्न है, समानांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 383 है? तो 11 5 8, तो आपका 3 हो जाएगा डी। कौन सा पद 383 है? तो 383 में आपका एन हो गया 383, 383 हो गया। ठीक है। 383 में आप माइनस में कर लीजिएगा 5। ठीक है। और डी बाटा में लगा लीजिएगा। डी कितना आया है बाबू? 3 आया है ना। तो 13 में से 5 गया, 8 5 13, 8 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 1 3 नवा, 3 नवा नहीं 3 6 18, 126 हो जाएगा। तो यहाँ 126 जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। नहीं 126 नहीं होगा, सॉरी आपका 126 हो जाएगा ना, भाग देंगे तो n-1 बराबर हो जाएगा 126, यानी आपका सही उत्तर 127 हो जाएगा। ठीक है। आप देख सकते हैं कि 383 में से आप इस 5 को घटाइए, 5 को घटाइएगा तो अंतर जो है 3 है, तो 3 से भाग करिएगा तो ये हो जाएगा। अब 13 में से 5 गया तो कितना हुआ? 8 5 13, 8 हो जाएगा। फिर आपका 7 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, बट्टा में 3 दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 दूना 6 है, 3 6 18, n-1 था तो 1 जुट जाएगा, 127 हो जाएगा। चलिए सही है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। निम्नलिखित में से कौन रूट 3/2 के बराबर है? तो sin 30 का मान 1/2 होता है, sin 60 का मान आपका √3/2 होता है ना। cos 60 का 1/2 होता है, tan 60 का √1/√3 हो जाता है। आपका सही उत्तर बी है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान होगा 45 डिग्री। ध्यान रखिएगा 45 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री का मान क्या होगा? आप ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है ना। सेक स्क्वायर 44 डिग्री या माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री। हेलो, आपका सही उत्तर हो जाएगा ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त। आपका सही उत्तर देखिए इसमें होएगा कि इसको आप चेंज कर दीजिएगा, तो चेंज करिएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 90 माइनस 46 डिग्री, तो हो जाएगा सेक के हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? सेक का कौशेक होता है, तो कौशेक 46 और माइनस tan स्क्वायर 46 का मान होता है 1। ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर अगला प्रश्न है कि 2 सेक स्क्वायर 53 माइनस 2 कॉट स्क्वायर 37, तो सेक स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर देंगे कौशेक में, तो 37, तो 1 हो जाएगा 2 कॉमन, यानी आपका आंसर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न है कौशेक स्क्वायर 35 माइनस tan स्क्वायर 55 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कौशेक को कन्वर्ट कर देंगे तो ये सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। कौशेक 90 माइनस थीटा होता है सेक, तो सेक में आ जाएगा 55, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है आपका 1। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप, बहुत मज़ेदार प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। सब्सक्राइब लाइक करते रहिएगा, ये आपका है। चलिए, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान होगा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
क्योंकि टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान 1 हो जाएगा। अब बाटा में कॉस थीटा सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा गुणे सेक थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, आपका सही उत्तर हो जाएगा यदि 4 tan थीटा बराबर 3 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा 7/25। और इसका 37 नंबर का उत्तर हो जाएगा 2, क्योंकि इतना का मान 1 आएगा और इतना का भी वैल्यू 1, 1 + 1 बराबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है दो सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2 सिक्का उछालेंगे तो संभव परिणाम संख्या आएगा 4, है ना। एक में आएगा हेड टेल, एक में आएगा हेड टेल, टोटल हो गया 4। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है एक पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं आने की प्रयोक्ता। तो 6 अंक नहीं आने की प्रयोक्ता क्या है? तो 1 से लेकर के पासा की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है। तो 6 में नहीं आने की प्रयोक्ता की संख्या हो जाएगा। तो जो नहीं आता है उसको छोड़िए, टोटल कितना 1 से 5 नहीं आने की प्रयोक्ता। तो नहीं किस में आएगा 5/6 में। आपका सही उत्तर हो जाएगा 40 नंबर है। यदि P बराबर 0.07 तो P ई डैश का बराबर होगा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 0.97। तो 0.973 में 0.07 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 9 1 10 के 0 आएगा, 1 आएगा। ये सही है, 1 होना चाहिए, दोनों का योग 1 के बराबर होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न बहुत बढ़िया था।